Hello students, welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. I am Janendra Rana followed by the nickname Jai Sir. मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी नेताजी का चश्मा का मैं प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। यह प्रश्नोत्तर का भाग 1 होगा। हम इसमें 1 से लेकर के 6 प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम शेष क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी अन्य प्रश्नों का भी हम हल करेंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अर्थात चश्मे वाला कैप्टन नहीं था, वह तो चश्मा बेचता था, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर पर आते हैं। चश्मे वाला कैप्टन नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वह फौज नहीं था और वह फौज हो भी नहीं सकता था क्योंकि वह मरियल क्रिस्काय व्यक्ति था, वह लंगड़ा था और ऐसा व्यक्ति फौज में नहीं जा सकता। लेकिन इस उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भले ही उसका शरीर कमजोर था लेकिन देशभक्ति की भावना में कोई कमी नहीं थी। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो चश्मा विहीन थी, उस प्रतिमा पर, उस मूर्ति पर वह चश्मा लगाता है। यह देख करके, यह सोच करके कि नेताजी को देखने में या तो असुविधा होती होगी या फिर उन्हें उनकी जो सुंदरता है वह बिल्कुल निखर नहीं रही है। तो देश के प्रति उनकी श्रद्धा दीवानगी को देख करके लोग उसे कैप्टन कहते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये श्रद्धा के रूप में नहीं, प्रशंसा के रूप में कैप्टन नहीं कहते थे, बल्कि उपहासवश, मजाकवश उसे कैप्टन कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, किंतु बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो प्रश्न में हम आते हैं या समझते हैं कि कहाँ से लिया गया है। कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। हालदार साहब दुखी हैं कि चश्मा लगाने वाला अब कोई नहीं होगा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, और वो इतना दुखी थे कि उस चौराहे से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि हम गाड़ी यहाँ नहीं रोकेंगे, पान यहाँ नहीं खाएंगे और सीधे सरपट निकल जाएंगे। तो गाड़ी रोकने से ड्राइवर को मना कर दिया था। तो इसमें प्रश्न 3 है। पहला प्रश्न है क हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे यह जान करके कि चौराहे पर मूर्ति तो अवश्य होगी लेकिन उसमें चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है। तो इस बात को लेकर के वो दुखी थे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला आखिर कोई नहीं है। तो इस बात से वो पहले मायूस थे। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यह पूछा जा चुका है 2011-12 में, अथवा में भी इसका प्रश्न आया है 2019 में ही, अर्थात पिछले वर्ष। नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? अर्थात नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया था, यह क्या प्रदर्शित करता है? इसके उत्तर पर चलते हैं। बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह बतलाता है कि देशभक्ति की भावना अब भी जीवित है, यह पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है। हालदार साहब समझ रहे थे कि कैप्टन की मृत्यु के बाद, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद चश्मा लगाने वाला आखिर होगा ही नहीं कोई, मूर्ति चश्मा विहीन होगी, और इससे वे दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा
कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। अर्थात सरकंडे का चश्मा कहने मतलब है कि वह कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई जवान व्यक्ति नहीं लगाया होगा, और निश्चित रूप से कोई खेल खेल में कोई बालक ही लगाया होगा। अर्थात उस बालक के अंदर भावना गई, या सोच आई, या समझ आई कि नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन है, उनकी सुंदरता बिल्कुल उभर नहीं रही है, या उन्हें देखने में असुविधा होती होगी। तो यह बतलाता है कि नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। दुख की बात थी, उन्हें लग रहा था कि देशभक्ति की भावना, हवलदार साहब को लग रहा था कि देशभक्ति की भावना समाप्त हो गई है, चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा, महापुरुषों को इज्जत करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन चश्मा लगा हुआ था, नई पीढ़ी ने लगाया था, बच्चों ने लगाया था। इसका मतलब यह है कि भले ही देशभक्ति की भावना कम हो गई हो, लेकिन पूर्णतया समाप्त बिल्कुल नहीं हुई है, और होगी भी नहीं, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न ग, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? क्यों भावुक उठे? सरकंडे का चश्मा उन्होंने देखा, क्यों भावुक हुए? इस बात से भावुक हो गए थे कि उनकी सोच यह आ गई थी कि चौराहे पर मूर्ति तो अवश्य होगी, लेकिन चश्मा नहीं होगा। और वो ऐसा मान चुके थे कि भारत की धरती में राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो चुका है, राष्ट्रीयता की चिंगारी जो है वह बुझ चुकी है, देशभक्ति नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब सब के सब लोग अपने आप को बिकने के लिए मौके तलाशने वाले हो गए हैं। अर्थात वो मौका देख रहे हैं कि देश से कितना ज़्यादा फायदा उठा सके। लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो समझ गए कि हाँ, देशभक्ति की भावना है। इससे वो बिल्कुल भावुक हो गए। अर्थात उनकी यह जो सोच थी कि नेताजी की मूर्ति तो होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मर चुका है, तो भावुक इस बात के लिए हुए कि अब भी कोई है जो उसका ख्याल रखता है कि हाँ, कि नेताजी को देखने में असुविधा होती होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशय स्पष्ट कीजिए। 2010 में ये पूछा हुआ है प्रश्न। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यह सोच हवलदार साहब की है। हवलदार साहब के मन में चोट आ रहा है, चोट पहुंच रही है इस बात के लिए। जब उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या पान वाले से कि क्या कैप्टन सचमुच में कैप्टन है या रहा है, पहले था, तो इसके जवाब में पान वाला कहता है, क्या कहता है, वह लंगड़ा है, पागल है, क्या जाएगा फौज में। इससे वो बड़े मर्माहत होते हैं, वो दुखी होते हैं। एक देशभक्त के प्रति इस तरह की बातें करना उचित नहीं लगता है। तो वही बार बार सोच रहे हैं, जीप से जा रहे हैं कि उनके मन के अंदर आ रहा है क्या होगा उस देश का, जिन व्यक्तियों ने, जिन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी होम कर दी, अपनी जवानी, जिंदगी, घर गृहस्थी, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा, अपने घर परिवार का ख्याल नहीं रखा, और जिसने इतना त्याग किया उसकी प्रति मान सम्मान या श्रद्धा रखने की बात तो दूर, लोग उसके ऊपर जो मान सम्मान रखते हैं, लोग उसके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आज के लोग ऐसे भी हैं, इतना स्वार्थी हो चुके हैं कि देश जो सर्वोपरि होना चाहिए, देशभक्तों ने आज़ादी दी तो यह परिवार को नहीं देखा, अपने पर्सनल नीड्स पर, पर्सनल व्यक्तिगत ज़रूरतों को नहीं देखा, वह देश की ज़रूरत को सर्वोपरि रखा। और आज के लोग आज इतने स्वार्थी हो चुके हैं, स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे स्वयं के बिकने के लिए मौके तलाशते हैं, अर्थात देश को कितना लूट सकें, अर्थात निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो रिश्वत, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ का सहारा लेते हैं। तो ही दुख जताते हैं हवलदार साहब कि क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस देश का, अर्थात निश्चित रूप से ऐसे देश का
कल्याण नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर न आ जाए। तो थोड़ा समझ लें कि स्वयं प्रकाश ने, लेखक ने, हालदार साहब के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, पाठकों के सामने रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यह 2015-2012 में पूछ चुका है प्रश्न। पान वाले का रेखा चित्र। पान वाला हंसमुख किस्म का व्यक्ति है, खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति है, वह मोटा ताजा व्यक्ति है, वह काला सा है, उसकी तोंद निकली हुई है, जब भी वह बोलता है तो उसकी तोंद थिरकती है, वह हमेशा पान खाते रहता है, पान से वह मुंह ठूसा रहता है, अर्थात उसका मुंह पान के बीड़े से हमेशा हाउसफुल रहता है। अधिक पान खाने के चलते उसकी बत्ती सी लाल पीली हो चुकी है, कंधे पर एक गमछा रखता है, बार बार वह मुंह को पोंछता है और इसके साथ वह है मुंहफट व्यक्ति, जो जी में आता है वह बोल देता है। तभी वह पान वाले, वह चश्मे वाले के बारे में कहता है कि क्या जाएगा वह फौज में, वह लंगड़ा पागल है पागल, अर्थात वह लंगड़ा पगला कह देता है कैप्टन को, जो अनुचित था। फिर अगला प्रश्न, ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। 2010-11 में पूछा हुआ है यह प्रश्न। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अर्थात पान वाले ने ऐसा कह दिया, कैप्टन के प्रति क्या उचित है? तो इस पर विचार करते हैं, यह अनुचित नहीं है। देशभक्तों को यदि हम मान सम्मान नहीं कर सकते, करना ही चाहिए। जिसने हमें एक स्वतंत्र भारत दिया, जिसने भारत की अच्छाई के लिए त्याग किया, भारत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके प्रति मान सम्मान श्रद्धा रखना उचित है, रखना ही चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन यदि उसका कोई फर्ज नहीं निभाता हो तो कम से कम जो फर्ज निभाता हो, जो देशभक्तों के प्रति श्रद्धा रखता हो, उसके प्रति यदि कोई लंगड़ा पगला शब्द का प्रयोग करे तो यह अनुचित है। एक देशभक्त, देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना रखने वाला व्यक्ति, चाहे तो जितना भी, चाहे पागल ही हो, चाहे तो लंगड़ा भी हो, चाहे तो जैसा भी हो, कमजोर हो, निश्चित रूप से वह श्रद्धा का पात्र होता है, सम्मान का पात्र होता है। इसलिए पान वाले की यह उक्ति किसी भी देशभक्त को पसंद नहीं आएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6, छठा पर, जहाँ से शुरू होता है रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। क्या विशेषता झलकती है? हालदार साहब चौराहे पर रुकते हैं, पान खाते हैं और नेताजी को निहारते हैं। क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है, कौन सी विशेषता पता चलता है? हालदार साहब देशभक्त हैं। देशभक्ति की भावना उसमें भी है जिस तरह से कैप्टन में है। उन्हें महापुरुषों को देखना अच्छा लगता है। महापुरुषों में जब कमी आती है, अब मूर्ति में कमी आती है तो उन्हें दुख होता है। तो यह बतलाता है कि वे, उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, देशभक्ति की भावना है, अर्थात हालदार साहब में। छठा का ख, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कब की बात है? जब हालदार साहब ने पूछा कि आज आपकी मूर्ति में, अर्थात नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं है, तो इसके जवाब में पान वाला कहता है,
पहले तो तुरंत बोलता था, मुंहफट अंदाज में बोलता था, हंस करके बोलता था, टोन थिरकती थी, लेकिन उसके अंदर गजब का परिवर्तन आ गया है। इस बार वह बोलने में वह सहज नहीं है। वह धोती का एक सिरा उठाता है और अपने नम आंखों को पूछता है, अर्थात जो बताने जा रहा है उससे उसकी आंखें नम हो गई हैं। नम आंखों को वह पूछता है और रूंधे हुए स्वर में कहता है, क्या कहता है? कैप्टन मर गया। इससे यह पता चलता है कि भले ही वह पान वाला मुंहफट व्यक्ति है, जो बुझाए जो जी में आता है वह बोल देता है, लंगड़ा पागल जैसे शब्द का प्रयोग कर देता है कैप्टन के लिए, लेकिन है वह संवेदनशील। उसके मरने से उसको दुख हुआ है, और इतना दुख हुआ है कि वह उसकी सूचना देने देने के लिए जब वह बोलना चालू करता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, आंखें गीली हो जाती है और रो पड़ता है। अगला प्रश्न, छठा का ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन का बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह उसकी देशभक्ति की भावना को उद्बोधित करता है, उसकी देशभक्ति की भावना को बतलाता है। कैप्टन को दुख होता था, पीड़ा होती थी इस बात को कि नेताजी की मूर्ति तो है लेकिन चश्मा विहीन है। इससे नेताजी को दिखने में तो या तो असुविधा होती होगी या तो स्पष्ट है उनका जो उसकी सुंदरता है वह सुंदरता में निखार नहीं आ रही है, और वह अपनी छोटी सी दुकान में से ओरिजिनल चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। तो इस तरीके से हमने एक से लेकर के 6 क्वेश्चन तक इसका हल किया। अगली वीडियो में हम शेष सभी प्रश्न को करेंगे 7 से लेकर के 11 तक, और साथ साथ परीक्षा के लिए उपयोगी अन्य प्रश्नों का भी हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।